गणित में टॉपर बनना चाहते हो, 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर वो सभी प्रश्न हल करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में सीधे पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। आज हम इस क्लास में 5 नंबर वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं 5-5 नंबर में। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में सीधे पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। अगर आप लोग गणित में टॉपर बनना चाहते हो, 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर वो सभी प्रश्न हल करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में सीधे पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे 101%। ये प्रश्न अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपके 15 नंबर पक्के, यानी आज हम इस क्लास में पूरे 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनिट यानी अनंत तक हो, तो यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये मेरे को सिद्ध करके देना है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश इन्फिनिट। ओके, तो इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है या हम कहें अनंत पद है। ठीक है, अगर हम इस श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ देते हैं, यानी पहले पद को छोड़ देते हैं, तो मेरे को जो शेष श्रेणी प्राप्त होगी ये श्रेणी भी y के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है और दी गई श्रेणी y के बराबर है। ओके, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। चूंकि दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है यानी इन्फिनिट, तो मैंने लिखा दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है, पदों की संख्या अनंत है यानी इन्फिनिट है, या हम कहें अनंत पद हैं। और दी गई श्रेणी y के बराबर है। इसके बाद मैंने लिखा और दी गई श्रेणी y के बराबर है, ये वाली सीरीज y के बराबर है। इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए दी गई श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ने पर शेष प्राप्त श्रेणी भी y के बराबर होगी। आई होप समझ आया होगा। मैंने लिखा दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है या अनंत पद हैं और दी गई श्रेणी y के बराबर है। अगर हम इस श्रेणी के, ठीक है, इस श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ देते हैं पहले पद को, तो जो मेरे को शेष श्रेणी प्राप्त होगी ये श्रेणी भी y के बराबर होगी। इसीलिए मैंने लिखा इसलिए दी गई श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ने पर या छोड़ देने पर शेष प्राप्त श्रेणी भी y के बराबर होगी। तो इसको हम लिखेंगे y बराबर, इस प्रथम पद को हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो जो मेरे को शेष श्रेणी प्राप्त होगी
रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश इन्फिनिट, तो ये श्रेणी भी बाई के बराबर होगी। ठीक है, सबसे पहले इसे नोट करेंगे, साइन एक्स प्लस है तो प्लस। अब इस श्रेणी यानी इस सीरीज के स्थान पर हम बाई, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो इस श्रेणी के स्थान पर मैंने बाई लिखा यानी रखा। अगर यहां पर ये श्रेणी बाई के बराबर है, अगर यहां पर सी होता तो सी लिखते हैं, अगर डी होता तो डी लिखते, ए होता तो ए, एनी पॉइंट जो भी नंबर होता वो नंबर हम यहां पर लिखते हैं। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम इस रूट को हटाएंगे, तो रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है कि वर्ग कर दो, तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर हम वर्ग करेंगे, साइन एक्स प्लस बाई और पूरे की घात 2 बाई स्क्वायर बराबर घात 2 से रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस बाई। अब हम अपकलन करेंगे। अपकलन करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम अपकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ है। अधिकतम अपकलन एक बार हुआ यानी प्रथम कोटि का अपकलज है और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हुआ है। तो हम एक बार x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम डी अपान डी एक्स लेंगे, डी अपान डी एक्स बाई स्क्वायर इक्वल डी अपान डी एक्स। अब इसे नोट करेंगे, साइन एक्स प्लस बाई। अब हम अपकलन करेंगे, जब हम बाई स्क्वायर का करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, 2 बाई। अब हम बाई का करेंगे, क्योंकि यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है, डी अपान डी एक्स बाई बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष, ठीक है, अपकलन होगा। जब हम अपकलन करेंगे साइन का, तो साइन का अपकलन कॉस प्लस, हम बाई का करेंगे अपकलन, तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। जब हम बाई का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, डी बाई अपान डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम नोट करेंगे, बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, cos x प्लस डी बाई अपान डी एक्स। अब इस पद को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में आएगा, माइनस डी बाई अपान डी एक्स बराबर cos x। अब हम इन दोनों पदों से डी बाई अपान डी एक्स कॉमन लेंगे, 2 बाई माइनस 1 इक्वल cos x। अब इसको हम बट्टे में ले जाएंगे, ये गुणा में है बट्टे में जाएगा, बराबर cos x अपान में 2 बाई माइनस 1। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, दूसरा प्रश्न। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है, तो सबसे पहले इस y के मान को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। प्रश्न नंबर दूसरा, y बराबर ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस
ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ है। प्रथम कोटि का अवकलज है, यानी एक बार अवकलन मेरे को करना है अधिकतम, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों ओर d/dx लेंगे, y बराबर d/dx, इसे नोट करेंगे। माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 1। क्लियर। y को हम d के साथ लिखेंगे बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, 1 2। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे, d/dx माइनस d/dx लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1। इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन x माइनस 1 और द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन ये है लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस द्वितीय फलन, इसे नोट करेंगे, और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन x माइनस 1। आई होप समझ आया होगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, माइनस है तो माइनस। अब इधर हम अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन। प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। अब हम अवकलन करेंगे, ठीक है। गुणन नियम क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, ये होता है गुणन नियम। अब हम अवकलन करेंगे, तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, dy/dx बराबर, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया यानी अपान में, तो यहाँ पर log के साथ क्या है x माइनस 1, तो इसे हम बट्टे में यानी अपान में लिखेंगे x माइनस 1। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, माइनस है तो माइनस, 1 का करेंगे 1 है अचर राशि का अवकलन 0, प्लस है तो प्लस। अब इसे नोट करेंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, ठीक है, दोनों पदों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, माइनस है तो माइनस। अब 1 का करेंगे 1 है अचर राशि का अवकलन 0 माइनस। इसी प्रकार से हम इधर अवकलन करेंगे गुणन नियम की सहायता से, इसको सेम टू सेम नोट करेंगे, ठीक है। इसका अवकलन हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया। अब यहां पर, ठीक है, log के साथ क्या है x प्लस 1, तो ये बट्टे में आएगा। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका x प्लस 1 का, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस, 1 का करेंगे 1 है अचर राशि का अवकलन 0, प्लस, इसे नोट करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस। अब 1 का करेंगे अवकलन 0। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। इसे नोट करेंगे, dy/dx बराबर, अब यहां पर ये कैंसिल हो जाएगी, यानी
कट जाएगा तो एक बचेगा मेरा, ठीक है, प्लस अब यहां पर log x माइनस 1 माइनस है तो माइनस, ये इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, प्लस इससे नोट करेंगे x प्लस 1। अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, सबसे पहले इसको नोट करेंगे dy अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो डी बाई अपान डी एक्स बराबर लॉग x माइनस 1 माइनस, ठीक है भाई, ये आया। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, इससे नोट करेंगे टी वाई अपान डी एक्स बराबर, ठीक है। अब यहां पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, चूंकि हम जानते हैं लॉग एम बट्टे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, ये सूत्र लगाएंगे तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग है तो लॉग लिखेंगे, यहाँ पर लॉग है तो लॉग लिखेंगे, पहले क्या है एम, तो एम लिखा पहले ये है तो इसे नोट करेंगे, बट्टे में इसे लिखेंगे, यही मेरे को सिद्ध करके देना था तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। यदि y बराबर इतना x बराबर इतना है तो डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को नोट कर लेते हैं। x बराबर, ठीक है, y बराबर क्या है 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, x बराबर 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। अब हम अपकलन करेंगे, अपकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ चर राशि क्या है, यानी प्राचल क्या है, जो प्राचल होगा उसी के सापेक्ष हम अपकलन करेंगे। तो देखेंगे दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ राशि क्या है टी टी, ठीक है। तो लिखेंगे जहां टी प्राचल है, प्राचल यानी उभयनिष्ठ चर राशि, ठीक है। y का संबंध t के साथ है और x का संबंध t के साथ है, ठीक है। तो दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ राशि क्या है प्राचल t। अब हम t के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, चूंकि नोट करेंगे। अब दोनों ओर हम t के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों ओर d अपान dt लेने पर, इसे नोट करेंगे, ओके। y को हम लिखेंगे d के साथ dy अपान dt बराबर, जब हम इसका करेंगे अपकलन तो 12 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अपकलन करेंगे, एक का करेंगे, एक है अचर राशि अपकलन 0,
माइनस, ओके, माइनस आएगा। अब हम कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन होता है, क्लियर। इससे सेम टू सेम नोट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू साइन टी, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम इसको नोट करेंगे, चूंकि x बराबर 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर या t के सापेक्ष अवकलन करने पर बात एक ही है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt x बराबर d/dt 10, इसे नोट करेंगे, ठीक है। x को हम d के साथ लिखेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 10 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, इसे नोट करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन का अवकलन करेंगे कॉस, इसे डालेंगे समीकरण 2। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, dy/dx ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करके देना है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ऊपर क्या है, d के साथ, d के पास कौन सी राशि है, y, यानी dy। y को हम ऊपर रखेंगे और देखेंगे dy किस समीकरण में है, इसमें dx, इसमें, ठीक है, समीकरण 1 में dy। तो हम dy को ऊपर रखेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर या करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर या भाग करने पर। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देंगे यानी करेंगे, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो बाएं पक्ष समीकरण 1 में यह नोट करेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में बाएं पक्ष यह है dx/dt, यानी t आएगा, ठीक है, dy/dt। और यहाँ पर समीकरण 2 में बाएं पक्ष dx/dt बराबर, समीकरण 1 में दायां पक्ष यह है 12 इंटू साइन टी, समीकरण 2 में दायां पक्ष यह है, नोट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र में लिख देता हूं, क्योंकि सबसे पहले इसे और सरल कर लेते हैं, उसके बाद इस सूत्र अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे। dt से dt कट जाएगा तो dy/dx, और इधर भी काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। अगर आपने यहां तक छोड़ दिया, अगर आपने यहां तक छोड़ दिया फिर भी उत्तर ये सही है, यानी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपने इससे आगे हल किया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आगे मैं हल कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब हम इसके स्थान पर और इसके स्थान पर सूत्र अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि आप लोग यहां से नोट करना, ये सूत्र होता है, ठीक है। कोण में मैंने टी ले लिया, यहां पर क्या है कोण में टी, तो मैंने टी के रूप में सूत्र लिख दिया। अब यहां पर ऊपर क्या है साइन टी, यानी एक कोण है।
अब यहाँ पर क्या है, साइन 2t यानी दो कोण है, तो इस दो कोण को एक कोण में बदलेंगे, इस दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है बट्टे में जाएगा, यानी कोण की गुणा में है कोण के ही बट्टे में जाएगा। ये है ट्रिक। दैट इंप्लाइज ठीक है, इसके स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे, इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि cos 2t इक्वल, cos का सूत्र एक साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पर कोण में क्या है, एक टी यानी एक कोण, और यहाँ पर 2t यानी दो कोण, तो इस दो कोण को एक कोण में बदलेंगे, तो इस दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है बट्टे में जाएगा, कोण की गुणा में है कोण के ही बट्टे में जाएगा। डेट इंप्लाइज cos t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, तो इसके स्थान पर हम ये पुट करेंगे यानी रखेंगे, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 6 गुणा, इसके स्थान पर ये लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 1 माइनस, इसके स्थान पर ये नोट करेंगे ठीक है। इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से। पांच माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, बट्टे में 5 गुणा, इसे नोट करेंगे, ठीक है भाई। तो 2 से 2 कटेगा, साइन की एक घात से एक घात कट जाएगी, x, ठीक है, x 6/5, ऊपर cos बचा, साइन की घात एक से एक घात कटेगी तो एक घात बचेगी, क्योंकि साइन की घात 2 है यहां पर नीचे हर में, ठीक है। 5/6, 5/6, 5/6, इसे हम लिख सकते हैं cot t/2, यही मेरा फाइनल आंसर है। चाहे आप लोग यहां तक छोड़ के आओ, चाहे यहां तक हल करके आओ, उत्तर ठीक है सही है दोनों, और नंबर भी सेम मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अंतिम प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4, यदि साइन बाई बराबर x इंटू साइन कोण में a प्लस बाई हो तो सिद्ध कीजिए कि, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। दिया है साइन बाई बराबर x इंटू साइन कोण में a प्लस बाई, इसको हम इधर लाएंगे, ये गुणा में है बट्टे में आएगा, ये गुणा में है इधर लाएंगे तो बट्टे में आएगा, साइन बाई बट्टे साइन कोण में a प्लस बाई और बराबर x, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात एक ही है, अब हम अपकलन करेंगे। अपकलन करने से पहले हम देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम अपकलन कितनी बार हुआ है और किसके सापेक्ष हुआ। अधिकतम अपकलन एक बार मेरे को करना है, यानी प्रथम कोटि का अवकलज है, और x के सापेक्ष अपकलन करना है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। ओके, ये क्या है हंस, ये क्या है हर। तो हम भाग नियम से अपकलन करेंगे। भाग नियम क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई। हंस बट्टे हर बराबर हर हंस का अपकलन माइनस हंस और हर का अपकलन बट्टे में हर की घात 2। भाग नियम से हम अपकलन करेंगे तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। तो भाग नियम से अपकलन हम करेंगे। x का x के सापेक्ष अपकलन 1। अब हम भाग नियम से अपकलन करेंगे। हर, इसे नोट करेंगे, हंस का अपकलन हंस, इसे नोट करेंगे, माइनस हंस और हर का अपकलन हर, ये है, नोट करेंगे, बट्टे में हर की घात 2। ठीक है भाई। अब इसको हम इधर लाएंगे, साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पूरी की घात 2, तो साइन स्क्वायर और कोण में a प्लस बाई, इसकी इससे गुणा होगी। ठीक है, तो ये इधर आएगा, बट्टे में है, गुणा में आएगा, बराबर। अब हम अपकलन करेंगे, साइन का अपकलन कॉस। अब हम बाई का अपकलन करेंगे। सबसे पहले मैंने साइन का किया, अब हम बाई का करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है। तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, इसे नोट करेंगे। साइन का अपकलन करेंगे कॉस। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है ए प्लस बाई का, तो ए का अपकलन करेंगे, ए है चरासी अपकलन 0 प्लस बाई का करेंगे, तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे, डी बाई अपान डी एक्स। इसे नोट करेंगे, साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई इंटू डी बाई अपान डी एक्स। इसको हम पहले लिखेंगे, कॉस ए प्लस बाई कोण में इंटू साइन बाई इंटू डी बाई अपान डी एक्स। इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। इन दोनों पदों से हम डी बाई अपान डी एक्स कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों से हम डी बाई अपान डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां पर ब्रैकेट में इसे नोट करेंगे, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। अब यहां पर हम एक सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि साइन ए माइनस बी, माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ए बराबर काम करेगा ए प्लस बाई और बी बराबर काम करेगा बाई। तो इसको हम लिखेंगे साइन, ठीक है, ए बराबर काम करेगा ए प्लस बाई, माइनस है तो माइनस, बी बराबर काम करेगा बाई, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो साइन बचेगा यहां पर इंटू साइन ए। अब ए को हम इधर लाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में आएगा। ठीक है, ये गुणा में है, बट्टे में आएगा। अब इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ,
यही मेरे को सिद्ध करके देना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।